तो पटना की सड़कों पे आयशा की टीम और हजारों स्टूडेंट सड़कों पे हैं। आपको याद होगा दिल्ली का जंतर मंतर किस तरीके से प्रोटेस्ट और उसके बीच लाठीचार्ज हुआ, उसी के विरोध में आज आक्रोश मार्च निकाला गया है। और आक्रोश मार्च में हजारों स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे हैं। आप लोगों ने ऐलान किया था कि आक्रोश मार्च ये निकलेगा, काफी तादाद में आप लोग हैं, लेकिन लाठीचार्ज भी किया गया। क्या कहिएगा सब फ्रीडम? यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तैयारी के बच्चे हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं। क्या करने आए हैं? तोड़ फोड़ करने आए हैं? पुलिस से लड़ने आए हैं? नहीं, लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से बोलने आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अब इस्तीफा दे दीजिए, नरेंद्र मोदी जी छात्रों पर जंतर मंतर में लाठीचार्ज बंद करिए। दिल्ली में भी लाठीचार्ज हुआ, यहाँ आप भी जब सड़कों पे आए तो लाठीचार्ज किया गया, आप पे भी लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली में बिना नेम टैग के किन लोग को वर्दी पहना दी गई थी नहीं पता। यहाँ भी आधे से ज्यादा लोगों पे कोई नेम टैग नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनको वर्दी पहनाकर लाया गया है यहाँ पर? यहाँ भी अभी लाठीचार्ज हुआ, काफी अभ्यर्थियों के पैर पे और कई पुलिस कर्मियों पे भी कहीं ना कहीं दर्द आई है। वो भी मतलब अफरा तफरी के माहौल में उनको भी चोट आई है। ये कहीं से भी ठीक तो नहीं है। पुलिस हमारे साथ शांतिपूर्वक सहयोग करे, हम अपना शांतिपूर्वक मार्च निकाले, किसी को कोई चोट नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कि हजारों अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे हैं और झड़प हुई है, कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। अभ्यर्थियों पे तो लाठीचार्ज किया ही गया है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार अभ्यर्थियों को रोका भी जा रहा है कि यहाँ से आगे ना बढ़े फिलहाल। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, उस तरफ भी कुछ अभ्यर्थी एक जगह एक साथ एकत्रित हुए हैं। थोड़ा उनसे भी चल के बातचीत करते हैं। नीट पेपर लीक मामला और उसके बाद इस तरीके से सोनम वांगचू स्ट्राइक पे थे, भंगर स्ट्राइक पे थे लगातार, लेकिन इन सब के बीच अब की बार भगाओ यार आप लिख रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, इतना मेहनत करके हम लोग नीट का पेपर देते हैं और फिर नीट का पेपर रिजेक्ट हो जाता है। बताइए हम लोग पे क्या बीतता होगा। हम लोग दिल्ली में भी लाठीचार्ज हुआ, पटना में भी आप लोग निकले तो लाठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाठी मुझ पे चार्ज हो रहा है, बस हम मानते हैं कि लाठी चार्ज होगा, बट आगे चल के सुधार होना चाहिए। सुधार की गुंजाइश लगती है? नहीं मोदी की मीडिया का संपूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, मोदी की मीडिया का संपूर्ण बहिष्कार ठीक है, मीडिया को बाइकआउट आप कर रहे अच्छी बात है, लेकिन जो मीडिया आपको दिखा रही है, जिस मीडिया को देश के मुद्दे दिखाने चाहिए वो मोदी को पूछती है कि आप आम चूस के खाते कि काट के खाते। फिलहाल जो हम आपसे जानने आए वो ये बताइए कि क्या प्रोटेस्ट से सॉल्यूशन निकल रहा है? जी, प्रोटेस्ट से ही सॉल्यूशन निकला है, आज तक इतिहास गवाह है। प्रोटेस्ट से ही देश आजाद हुआ है और प्रोटेस्ट से ही सब कुछ होगा। अच्छा, आप लोग इधर फिर एक टीम बना के उधर एक टीम बन के ऐसे हो गई है क्या? इधर एक टीम क्यों अलग हो गई है? कोई टीम अलग नहीं है, यहाँ पर छात्रों को मारा जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा। हमने देखा है दिल्ली में किस तरीके से छात्रों को मारा गया है। हमने देखा है किस तरीके से छात्राओं को उनके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया है। लाठीचार्ज किया जा रहा है आप लोग पे, आप सड़क पे आ रहे हैं। ये सॉल्यूशन की तरफ रास्ता कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन देखिए, किसी भी चीज का सॉल्यूशन भले से देर हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन तो निकलेगा। एक की बात पे स्टूडेंट पे आई है तो इसका सॉल्यूशन तो स्टूडेंट निकालेगा। एक इस्तीफा ये तय कर देगा कि पेपर लीक रुक जाएगा? तय नहीं करेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय करेगा। 12 साल में एक भी किसी का भी इस्तीफा नहीं हुआ है बीजेपी के सरकार में। अकाउंटेबिलिटी कम से कम जवाबदेही तो होना चाहिए। लड़ाई सिर्फ इस्तीफे की है कि पेपर लीक रुकवाने की है? इस्तीफा का मांग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक की वजह से ये सारा जो हो रहा है। आज बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक की वजह से। 25 बच्चों ने आत्महत्या की है, उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो ये कुल मिला के थोड़ी बहुत चीजें जो तक क्लियर हो पा रही है। दिल्ली में हंगर स्ट्राइक पर थे सोनम वांगचू। आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से अभी फिलहाल जो माहौल है वो कहीं से भी तो शांत दिखता नहीं है, क्योंकि ये आक्रोशित छात्र, नीट पेपर लीक मामला हो या फिर देश में ऐसे कई सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट में भी लाठीचार्ज किया जाता है। उसके बाद यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ भी अब से कुछ देर पहले जब अभ्यर्थी आगे बढ़े थे तो लाठीचार्ज हुआ था। कई पुलिसकर्मी भी घायल तो हुए ही है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए लगातार बैनर पोस्टर के साथ। एक बड़ी सी पोस्टर को अगर हम दिखाएं आपको तो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पेपर लीक को लेकर लगातार आक्रोशित हैं और अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात है कि अगर एक इस्तीफा हो जाएगा तो कम से कम ये शुरुआत तो होगी, कोई जिम्मेवारी तो लेगा कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या एक इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएगा?
या फिर ये तय करना होगा कि पेपर लीक रुकवाने के लिए किस तंत्र और किस सिस्टम की जरूरत है। लेकिन फिलहाल बच्चों की एक ही मांग है कि इस्तीफा होना चाहिए। हम अंदर जाके बात भी कैसे करें, लगातार पुलिसकर्मी घेरे हुए हैं अभ्यर्थियों को, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। एक इस्तीफे से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? क्या आवाज है? एक इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएगा? एक इस्तीफे से एक बदलाव आ सकता है। एक एक बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे एक इस्तीफे से भारत में कुछ तो बदलाव आएगा। कभी तो मोदी जी सीखेंगे अकाउंटेबिलिटी देना कि कैसा शिक्षा व्यवस्था वो पता ही नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी का मतलब कैसे समझेगा, कैसे समझेगा? चाय बेचने वालों को तो चाय की प्लेट खरीद दो, हाथ में पेन उठाना है, उसके हाथ में देश दे दीजिएगा तो बर्बादे ना होगा। लेकिन सवाल यह है कि प्रोटेस्ट पेपर लीक रुकवाने के लिए इस्तीफे इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा। पेपर लीक के लिए है, अगर एक जन अपना अकाउंटेबिलिटी लेने लगेगा, अपना जिम्मेदारी लेने लगेगा तो देश का तरक्की धीरे धीरे होने ही लगेगी। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल है शिक्षा को लेकर। पहली बार इस देश में 12-14 साल में इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ, और मुझे लगता है कि जब ये तस्वीर आप देखेंगे तो शिक्षा के लिए, पेपर लीक के लिए, पेपर लीक हम ज्यादा मजबूती से कहेंगे कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट है। आपको याद होगा इसी जेपी गोलंबर के पास TRE 4 को लेकर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 8 मई को। तो लगातार बिहार में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट तो होते रहे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, बड़ा सवाल है। आप झंडा लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम एक इस्तीफा ये तय कर देगा क्या कि पेपर लीक कैसे रुकेगा? पूरा सरकार तय हो जाएगा। आप देखिए कैसे बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। ये तस्वीरें भी देखनी बहुत जरूरी है। पटना पूरा जाम है और ये शोर अलग है। आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस देखिए आप, कैसे आंसू गैस भी छोड़ा गया है। आंसू गैस भी छोड़ा गया, और जब मैं लगभग 50 मीटर दूरी पे हूं तो मेरे आंख और मुंह में ये गैस की सुगंध जा रही है, और बिल्कुल भी ये सहने लायक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पर जब ये आंसू गैस छोड़े गए होंगे तो अभ्यर्थियों को कितना तकलीफ हुआ होगा। दूसरी आंसू गैस की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन देख सकते हैं आप आंसू गैस छोड़ा जा रहा है भैया। आंसू कैसे छोड़ रहे हैं? हम लोग क्या रंजीत भाई क्या है? हम लोग ये कितना तकलीफ दे रहा है मैं भी समझ सकता हूँ। अंदर पूरा वो जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट है, टेररिस्ट, हम लोग को इस तरह से ट्रीट किया जाएगा? हम लोग लड़ने थोड़ी आए यहाँ पे, हम लोग अपने हक का बात करने आए। मैं जब बोल रहा हूँ तो ये बोला नहीं जा रहा है। अंदर इतनी ज्यादा गैस की वो चीजें जा रही हैं। बड़ा सवाल है इस देश के, जब बच्चे अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते हैं तो इस तरीके से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और बारिश की जाती है पानी की, वाटर कैनन की, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। आप समझ सकते हैं दिल्ली में जब बड़ी मात्रा में आंसू गैस छोड़े गए होंगे। आप देखिए पूरे तरीके से बच्चे खाली कर चुके हैं इस पूरे जगह को, और पूरा चेहरा जो है वो जल रहा है। आप देखिए कैसे अभी पूरा चेहरा जो है जल रहा है, पूरा स्किन, आंख से पानी और गले से आवाज निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे कैमरामैन रंजीत भाई भी अपने मुंह को दाबे हुए हैं कि कैसे भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो सके। आप देखिए कि कैसे अभ्यर्थी फिलहाल उनको खाली कराने के लिए, हटाने के लिए ये पूरा स्किन जल रहा है। अभी 2-3 अगर आंसू गैस के गोले इस तरीके से दागे गए तो समझ सकते हैं। 5 आंसू गैस दागे गए हैं। हमारे 2 दोस्तों को डिटेन कर लिया पहले इन्होंने, वहां पे गेट पे इन्होंने गेट बंद कर दिया। अभी आंसू गैस बहा रहे, पानी मार रहे। क्या इंसाफ मांगना गुनाह है? बड़ा सवाल है कि 5 आंसू गैस के गोले अभी जेपी गोलंबर पटना पे गिराए गए हैं। दिल्ली की तस्वीरें कितनी भयावह रही होंगी। फिलहाल देखिए एक और हमारे पीछे, फिलहाल ये कितना मुश्किल होगा ये समझ पाना। रंजीत भाई कैमरा को भी बचाना है अपनी सुरक्षा को लेते हुए। आप देखिए कितने अलग तरीके से ये गैस जब आपके अंदर जाते हैं तो तकलीफ देते हैं। पूरा स्किन जल रहा है, और लगातार तस्वीरें दिखाई प्रोटेस्ट की, कैसे अभ्यर्थी जो है वो अब
थोड़ा सा अगर हम अंदर आने की कोशिश करें, बिल्कुल भी तो अभ्यर्थियों से थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से चेहरा पूरा जल रहा है आंसू गैस के बाद, और हालात कितनी नाजुक हो गई है अभ्यर्थियों की। फिलहाल वापस से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई है। एक अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए लगातार दिल्ली से लेकर पटना बिहार तक छात्र सड़कों पे हैं। आंसू गैस के गोले इस तरीके से नहीं, बस इतना ही कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा इन लोगों से, बस इतना ही। एक अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए दिल्ली से लेकर बिहार तक प्रोटेस्ट तो जरूर हो रहा है। अब देखिए किस तरीके से बार बार लाठीचार्ज करने का जो धौंस है वो दिखाया जा रहा है और लगातार अभ्यर्थी भाग कर पहुंच रहे हैं। वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि अगले वीडियो के लिए हिम्मत जुटा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसू गैस के जब गैस अंदर गई है तो ना आवाज निकल रहा है, ना आंख ठीक से देख पा रहे, पूरा चेहरा जल रहा है। लेकिन ये वीडियो आपको हम पहुंचा रहे इस गंभीर परिस्थिति में कि आपकी और हमारी आवाज आगे तक पहुंचे, और जिस अकाउंटेबिलिटी की बात इस देश में की जा रही है कि एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सब कुछ अगर ठीक हो जाएगा, तो इस पर भी आप कमेंट करिए। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड एक एक विजुअल आपको दिखाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।